हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जल के बिना किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। अभी हम आ चुके हैं तमसा नदी के तट पर। आप देख सकते हैं ये तमसा नदी का है नज़ारा, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तमसा नदी के बारे में बात किया जाए तो ये अलग अलग इसके बारे में मान्यताएं हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है, राम और लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास करके पूरा जब वापस लौट रहे थे तब इसी तमसा नदी के किनारे पर उन्होंने एक रात व्यतीत की थी, जिसकी वजह से अलग अलग पुराणों और ग्रंथों में इस नदी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है। यहाँ पे कुछ नदी का नज़ारा इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। इस नदी के बारे में धर्म ग्रंथों और पुराणों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर माना जाता है कि यहाँ पर ऋषि मुनियों की ये तपोस्थली रही है, जिसकी वजह से ग्रंथों में इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है। अगर हम तमसा नदी की शुरुआत के बारे में बात करें, ये मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वतमाला से तमसा जलाशय कुंड से निकलती है और ये लगभग 265 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। तमसा नदी जो है लगभग 64 किलोमीटर पहाड़ियों से गुजरते हुए फिर जाकर बेलनाकार नदियों में जाकर ये मिल जाती है और फिर बेलनकार आकार में चलकर ये लगभग 265 किलोमीटर को कवर करती है। तमसा नदी को टॉस नदी के नाम से भी जानते हैं। ये अयोध्या के लखनीपुर ग्राम सभा के बसौड़ी ग्राम से निकलती है और ये मऊ जिला, आजमगढ़ जिला होते हुए बलिया जिला में जाकर वहां पर गंगा में मिल जाती है। इस तरीके की जो तमसा नदी की जानकारी थी हमने आपको दे दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।